नमस्ते गाइस। तो जैसे कि आज खत्म हुई UFC 313, तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेन कार्ड की फाइट्स को ब्रेक डाउन। तो सबसे पहले फाइट जो की हुई थी लाइट वेट डिवीजन के अंदर, मॉरिशियो रफी वर्सेस बॉबी ग्रीन। तो इस फाइट को राउंड 1 के अंदर ही मॉरिशियो रफी विन कर जाता है बाय स्पिनिंग व्हील किक नॉकआउट। इधर फाइट स्टार्ट होते ही मॉरिशियो रफी थोड़ा प्रेशर करता है बॉबी ग्रीन को और बॉबी ग्रीन बैकवर्ड मूव करता है। फिर मॉरिशियो रफी अपने राइट हैंड को कनेक्ट करता है और उसके थोड़ी देर बाद ही एक स्पिनिंग व्हील किक मारता है, जिससे डायरेक्टली बॉबी ग्रीन नॉकआउट हो जाता है। नेक्स्ट फाइट जो हुई थी वुमेन्स स्ट्रोवेट डिवीजन के अंदर, अमांडा लिमोस वर्सेस यास्मीन लुसेंडो। तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। अगर इसके बारे में शॉर्टली बताओ तो इतने हाई रैंक्स पर होने के बाद भी फाइट के अंदर जस्ट होल्ड अप ही हो रहा था ग्राउंड में, स्ट्राइकिंग में भी कुछ नहीं था। फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर थोड़ा सा स्ट्राइकिंग होता है और उसके बाद अमांडा लिमोस यास्मीन लुसेंडो को टेक डाउन करता है और पूरा राउंड को ग्राउंड में ही बिताता है। थर्ड राउंड के अंदर यास्मीन लुसेंडो एग्रेसिवली स्ट्राइकिंग करता है और उसके बाद अमांडा लिमोस को टेक डाउन करता है। इधर वो शायद से 2 मिनट्स के ग्राउंड कंट्रोल को लेने के बाद उधर से अमांडा क्या ही रिवर्सल कर फिर लुसेंडो को टेक डाउन करके होल्ड करता है और इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन से। थर्ड फाइट जो हुई थी लाइट वेट डिवीजन के अंदर, जेलन टर्नर वर्सेस इग्नाशियो बाहामुंडिस। इस फाइट को राउंड 1 के अंदर ही विन कर लेता है इग्नाशियो बाहामुंडिस बाय ट्रायंगल चोक सबमिशन। फीट पर जेलन टर्नर फास्ट थे और इग्नाशियो बाहामुंडिस उनसे थोड़े स्लो थे। इधर फिर जेलन टर्नर टेक डाउन करता है इग्नाशियो बाहामुंडिस को और टॉप पोजीशन से अपने एल्बोस को लैंड करता है। बट उसके थोड़ी देर बाद ही इग्नाशियो बाहामुंडिस एक ट्रायंगल चोक को सेटअप करता है और आर्मबार लगाने की भी कोशिश करता है, बट ट्रायंगल चोक पूरी तरह सेट हो चुका था और इसके बाद जेलन टर्नर इजीली टेप आउट कर देते हैं। इधर मैंने कहा भी था कि जेलन टर्नर के पास बस वो फाइटिंग डॉग की ही कमी है। इधर इस फाइट के अंदर भी इसी चीज की कमी थी और इस फाइट के बाद जेलन टर्नर का कहना है कि वो रिटायर्ड लेने वाले हैं, बट मेरे ओपिनियन से इनको इतनी जल्दी रिटायर्ड नहीं लेना चाहिए। इधर वो बहुत ही ज्यादा बिग है लाइट वेट डिवीजन के अंदर, उन्हें एक स्टेप मूव अप करके वेल्टर वेट डिवीजन के अंदर जाना चाहिए। वो अभी बहुत ही ज्यादा यंग है और वो स्किलफुल है। इधर उन्हें 1-2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर फिर से कमबैक करना चाहिए। नेक्स्ट फाइट जो की थी को-मेन इवेंट लाइट वेट डिवीजन के अंदर, राफाएल फिजिएव वर्सेस जस्टिन गेची। ये फाइट पूरी तरह पिछली फाइट की तरह ही गई। इधर राउंड 1 राफाएल फिजिएव ले लेता है और राउंड 2 और 3 जस्टिन गेची ले लेता है। इधर फर्स्ट राउंड के अंदर पता नहीं कहां से राफाएल फिजिएव के दिमाग में रेसलिंग का भूत उतर जाता है, जिधर वो फर्स्ट ट्रिप कर टेक डाउन करता है जस्टिन गेची को और उसके बाद अपने बॉडी शॉट्स और नी को लैंड करता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही फिर से एक सिंगल लेग टेक डाउन करता है और इस टेक डाउन के बाद जिधर उन्होंने इन्वर्टेड ट्रायंगल को सेटअप कर दिया था, लगातार कुछ स्ट्राइक्स जस्टिन गेची के बॉडी के ऊपर लैंड किए, क्योंकि ये इन्वर्टेड ट्रायंगल पूरी तरह सेटअप नहीं हुआ था। जस्टिन गेची इधर से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जस्टिन गेची अपना फ्लो में आना स्टार्ट करते हैं। लास्ट के मिनटों में अपने अपर कट और ओवरहैंड राइट्स को लगाते हैं। इधर हमें पूरी तरह पावर डिफरेंस देखने को मिला। फर्स्ट राउंड में ही थोड़ी से स्ट्राइक से ही जस्टिन गेची ने राफाएल फिजिएव के फेस के ऊपर स्मॉल कट्स को ओपन कर दिए थे और उसके बाद राउंड 2 पूरा ही जस्टिन गेची ले जाते हैं। जिधर जब भी क्लोज में ब्राउलिंग हो रहा था, जस्टिन गेची अपने अपर कट्स, ओवरहैंड राइट, लेफ्ट हुक को पूरी तरह लैंड करते हैं। जिधर एक टाइम पर ओवरहैंड राइट और अपर कट से राफाएल फिजिएव को नॉकडाउन भी कर दिया था। उन्होंने इसके बाद डायरेक्टली ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश की, राफाएल फिजिएव जैसे तैसे बच जाते हैं। थर्ड राउंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। पूरे गेम के अंदर ही राफाएल फिजिएव जस्टिन गेची के बॉडी को टारगेट करने की कोशिश करता है और दूसरी ओर जस्टिन गेची राफाएल फिजिएव के हेड को हंट करने की कोशिश करता है और फिर राउंड 3 के एंड होने के बाद इस फाइट को जस्टिन गेची विन कर लेता है बाय यूनानिमस डिसीजन से। जैसे कि मैंने फाइट के पहले भी कहा था कि राफाएल फिजिएव फर्स्ट राउंड के अंदर विन करेंगे और सेकंड और थर्ड राउंड जस्टिन गेची ले जाएंगे। इसके बाद जैसे कि जस्टिन गेची ने कहा वो टाइटल के लिए फाइट करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है। जिधर इस फाइट के अंदर थर्ड राउंड में ही जस्टिन गेची टायर्ड लग रहे थे, एटलीस्ट उन्हें और एक फाइट करनी चाहिए टाइटल फाइट से पहले, वो शायद डैन हुकर के साथ हो। और लास्टली मेन इवेंट लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड एनक्लाइव। इस फाइट को विन कर लेता है मैगोमेड एनक्लाइव बाय यूनानिमस डिसीजन से। तो शॉर्टली एक्सप्लेन करूं तो इस फाइट को इधर राउंड 1 और 5 एलेक्स परेरा विन करता है और 2, 3 और 4 मैगोमेड एनक्लाइव विन करता है। जिधर मैगोमेड एनक्लाइव ने इस फाइट के अंदर एलेक्स परेरा को बिल्कुल भी चांस ही नहीं दिया। वो अपना प्रेशर को पूरी तरह मेंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट राउंड सिर्फ लेग किक्स के कारण एलेक्स परेरा विन करते हैं। इधर दोनों ही स्ट्राइकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होते, बट सेकेंड राउंड से ही मैगोमेड एनक्लाइव प्रेशर करना स्टार्ट करते हैं और कैच की साइड पुश करना स्टार्ट करते हैं। इधर एलेक्स परेरा जब भी कैच की साइड पुश होते हैं और फिर लेग किक मारने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली मैगोमेड एनक्लाइव अपने
अपने 1-2 कॉम्बिनेशन को चार्ज करते हैं, जिधर सेकेंड राउंड के अंदर उन्होंने इसी स्ट्रेट पंचेस और अपने 1-2 के कॉम्बिनेशंस के एलेक्स पेरेरा को हिलाकर रख दिया था। अगर टाइम की कमी नहीं होती तो ये फाइट शायद से सेकेंड राउंड के अंदर ही एंड हो जाती। कमेट एंक्लाइव इस फाइट के अंदर अपने टेकडाउन्स को भी इंप्लीमेंट करते हैं, जिधर शायद से उन्होंने 12 टेकडाउन को शूट किए होंगे, बट एलेक्स पेरेरा सभी टेकडाउन्स को ही डिफेंस कर लेते हैं। इधर फोर्थ राउंड से एलेक्स पेरेरा पूरी तरह टायर्ड लग रहे थे कि जब भी मैगोमेड एंक्लाइव फॉरवर्ड प्रेशर कर रहे थे एलेक्स पेरेरा को, तब एलेक्स पेरेरा क्लीन पंचेस अपने फेस के ऊपर ले रहे थे। लास्टली फिफ्थ राउंड के अंदर एलेक्स पेरेरा अपने जैब और हेड किक से मैगोमेड एंक्लाइव को हिला देते हैं। इसके बाद डायरेक्टली मैगोमेड एंक्लाइव टेक डाउन को शूट करते हैं और फिफ्थ राउंड उसी टेक डाउन को सरवाइव करते करते एंड होता है। तो क्या अब एलेक्स पेरेरा का टाइम ओवर हो चुका है और एंक्लाइव टाइम स्टार्ट हो चुका है? तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। शायद से इस फाइट के बाद एलेक्स पेरेरा प्रॉपर्ली ट्रेंड होकर एक रीमैच करना चाहेंगे और अपने टाइटल को फिर से वापस लेना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।